नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है हमें जीवन में जो कुछ भी कार्य करना चाहिए वह सब विवेक पूर्वक होना चाहिए। जैसे कुछ लोग घर गृहस्थी में जो रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते रहते जब उन्हें थोड़ा सा उसमें असंतोष हुआ, कोई दुख हुआ, कष्ट नजर आया, तो वे उससे भागना चाहते हैं और भाग करके साधु या सन्यासी होना चाहते हैं। और पता लगा उससे भाग गए और साधु और सन्यासी हो गए या पर्वत पर चले गए, पहाड़ों पर चले गए, कहीं किसी आश्रम में चले गए, किसी संप्रदाय में दीक्षित हो गए। पता लगा वहां भी कुछ दिन रहे और फिर वहां पर भी मन जो है वह बेचैन रहने लगा। तब कहां जाएं? घर भी छोड़ा और फिर वहां पर भी बेचैनी मिल रही है जहां गए। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कुछ भी करें वह विवेक पूर्वक करें, कहीं उकता करके या नासमझी में कोई निर्णय न लिया जाए। घर में भी रह करके पूर्ण शांत रहा जा सकता है और जंगल में या पहाड़ों में भी रह करके अशांत रहा जा सकता है, क्योंकि मूलतः शांति और अशांति जगह से नहीं होती है। शांति और अशांति मन में होती है और मन को ठीक करना का काम हमारे विवेक का है। यदि विवेक है तो घर में भी रह करके हम सुख और शांति पूर्वक रह सकते हैं और सबको सुख और शांति दे सकते हैं। और यदि विवेक नहीं है तो हम कहीं पर भी रह लें, हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती है। यद्यपि जब पूर्णता ही प्राप्त करनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे बुद्ध आदि हैं, उस तरह की पूर्णता प्राप्त करनी है, बुद्धत्व प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से छोड़ना पड़ता है, वह बात अलग है। लेकिन अगर हमें मध्यम स्थिति में जीना है तो विवेक पूर्वक हम कहीं पर भी रह करके जी सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो घर छोड़ देते हैं बुद्ध नहीं हो जाते हैं, उतना वैराग्य नहीं होता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि साधु होना चाहिए पक्का होई के खेल, कच्ची सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। यानी कि जब आपको साधु मार्ग अपनाना है, जब आपको पूर्णतः वैराग्य का मार्ग अपनाना है, तो अपने आप को पूरी तरह से कस लीजिए, पूरा पक्का कर लीजिए अंदर। जब पूर्ण वैराग्य हो जाए तभी घर छोड़े। केवल उगता करके या थोड़ी थोड़ी चीजों में परेशान होकर के घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसमें तो पता लगा आप गए और फिर वापस आ जाएंगे, या वहां नहीं आए तो फिर एक दूसरा वासना का जाल बना लेंगे, आश्रम बना करके वहां वासनाओं का जाल बना लेंगे। वहां पर आप योगी योगिनी साथ में रखने लगेंगे, माया में रहने लगेंगे। और आप देखें कि अनेक गाड़ी घोड़े और अनेक चीज़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है, अनेक ज़मीनें इकट्ठा कर ली जाती हैं, मुकदमे होते हैं, मारपीट होती है, जेल जाना होता है, जेल आना होता है, ये सब हम लोग देख ही रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जब पूरी तरह से पक्का हो जाए अपने मन में कि अब पूर्ण वैराग्य आ गया है, तब घर को छोड़ना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति नहीं है, पक्का स्थिति नहीं है, तो जैसे कच्चा सरसों अगर हमने पेर दिया तो उससे न तो खरी होती है, न तो तेल निकलता है। उसी तरह से यदि हमने कच्चे मन से जो है वैराग्य ले लिया, कच्चे मन से घर का त्याग कर दिया, सन्यास ले लिया, तो न तो माया मिलती है और न तो राम मिलता है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि गृह तज के भय योगी, योगी के घर नाहि, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छांव। कहने का मतलब है कि घर गृहस्थी छोड़ करके योगी हो गए, सन्यासी हो गए, और जब सन्यास मार्ग में आ गए तब जाकर के फिर घर बनाने की चेष्टा करने लगे, यानी प्रपंच पालने की चेष्टा करने लगे। और विवेक तो रहा नहीं, और इसकी वजह से बिना विवेक के कुछ शब्दों की छाव पकड़ करके, कुछ धर्म ग्रंथों की छाव पकड़ करके हम जीवन की यात्रा करने लगे, तो इससे पूर्णता नहीं मिल पाती है। जैसे कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा है कि नहीं भाई, घर में भी रह करके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, और कुछ संत महात्माओं का नाम बता दिया जाता है कि जो है वशिष्ठ ऐसे थे, विश्वामित्र ऐसे थे, जिन्होंने घर पर रह करके साधना की और पूर्णता प्राप्त की। लेकिन वस्तुतः
यदि ऐसे लोगों के जीवन को देखें तो उनमें आप पाएंगे कि उनमें कितनी वासनाएं शेष रह गई थी। ये लोग भी कितने भटकते थे, कितना भटकाव था इनमें। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि घर में रह करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक पूर्ण विवेक ना हो जाए, जब तक पूर्ण अनासक्ति और पूर्ण कामता ना आ जाए, तब तक आप कहीं भी रहेंगे, आपको पूर्ण सुख और शांति नहीं मिल सकती है। तो केवल धर्म ग्रंथों की बातों को सुन करके कि वहां पर कैसा लिखा है, ढेर सारे लोग ये कहते हैं कि पहाड़ों पर जाना आसान है, पर्वत की गुफाओं में जाना आसान है, लेकिन संसार यानी जीवन में रह करके, गृहस्थ में रह करके धैर्य पूर्वक चल लेना बहुत कठिन है। लेकिन आप देखें कि यह कथन उन लोगों का है जो अपने मन को समझाते हैं, मन को अपने समझा करके कोई न कोई एक्सक्यूज देके खुश रखना चाहते हैं। वास्तव में इस तरह से कि जैसे आ बैल मुझे मार, घर गृहस्थी में रह करके आप सोचें कि आप उस तरह का पूर्ण संतोष प्राप्त कर लेंगे, तो वह संभव नहीं है। यानी हम आ बैल मुझे मार वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं कि घर गृहस्थी में रह करके सोचते हैं, और चूंकि अब हम में उतना विवेक का और वैराग्य का बल नहीं होता है, तो हम अपने आप को ही जो है इस तरह से मन के अपने मन में ही अपने आप को संतोष देते रहते हैं कि वे लोग जो वहां पहुंच गए हैं, पर्वतों और जंगलों में चले गए हैं, वे उतने जो है ज्यादा कर्मठ नहीं है, उतने ज्यादा क्रांतिकारी नहीं है, उतने ज्यादा उनमें क्षमता नहीं है कि जितना हम लोगों में है, कि इतना रोज रोज कष्ट सह रहे हैं और फिर भी जीवन जीते जा रहे हैं। तो यह तो अपने आप को जबरदस्ती वजीर मानना है, अपने आप को जबरदस्ती जो है यह सिद्ध करना है कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम जानते हैं, आप खुद भी ये जानते होंगे कि कितना दुख और कष्ट सहना पड़ता है और कितना परेशानियां सहनी पड़ती है, खुद को भी और दूसरे को भी हम सहाते हैं, सुख कभी नहीं मिलता है। तो विवेक और वैराग्य का मार्ग अपनाया जाए, जहां पर विवेक और वैराग्य रख करके जो कुछ भी करें, जिस भी मार्ग में रहें, चाहे सन्यासी के मार्ग में रहें, चाहे गृहस्थ के मार्ग में रहें, आप देखें सुख शांति आपको वहीं मिलेगी। नमस्कार।